ये हमको चाहिए 16 इंच, लेकिन ये आ रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको जब हम उसमें अटैच करेंगे घेरे में तो ये आ जाएगा। अभी हम लाइव थे तो कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क की हो जाने की वजह से हर बार होता है, इसलिए इस आगे का जो भाग है उसको हम वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। जिनको वो पहला भाग देखने को मिल जाए वो तुरंत इसके आगे का भाग जरूर देखें। वो नेटवर्क तो ये हमारा, अब मोबाइल लेके इधर क्यों खड़े हैं, इधर से चलाओ। ये हमारा एक घेरा तैयार हो गया और ये हमारा दूसरी लेग का दूसरा तैयार हो गया। ये हमारे दोनों साइड के घेरे बनकर तैयार हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर का पैंटी। जैसा आप देख रहे हैं अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी पैंटी। ये हमारा देख लो उसमें फुल आ रहा है, ये हमारी पैंटी है ऊपर की। इसमें यहाँ से आसन लगेगा, इसके ऊपर बेल्ट लगेगा नेफेदार जिसमें इलास्टिक पड़ेगी और इसके नीचे से अटैच होगा। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लगाएंगे इसका आसन। इस पे डबल सिलाई कर लें ताकि रेशे निकलने ना पाए। इसी तरह से दूसरे साइड में भी एक आसन लगा लें। स्टोन को इस तरह से साफ करते रहें ताकि ये कहीं पर भी, अरे ओके बताइए ना। दूसरे साइड का भी हमारा आसन लग चुका है और अब हम इसको अटैच करने जा रहे हैं दूसरे साइड का पैंटी का घेरा। स्टोन ज़्यादा होने की वजह से हाथ रुक रहा है। अगर स्टोन कहीं पर भी नज़र आए तो उसको आप नाखून से साफ कर लें और इसको इस तरह से बराबर नाप लें।
इस तरह से आप चेक कर लें। अगर कहीं पे स्टोन हो तो उसको पहले आप नाखून से साफ कर लें, ताकि सिलाई लगाते समय कहीं पर भी ये सुई के नीचे ना आए। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, और अगर आपको जानकारी करनी है तो वीडियो को पूरा देखें। ये हमने स्टोन को साफ कर लिया है, और अब हम दूसरे साइड की सिलाई लगाने जा रहे हैं। हमारी दूसरे साइड की भी सिलाई लग चुकी है। इसको हम करेंगे डबल, ताकि ये कहीं से भी इसके रेशे ना निकलने पाए। अब इसकी गोलाई की सिलाई लगेगी। दूसरी साइड की सिलाई भी हमारी लग चुकी है। एक सिलाई हम और लगाएंगे। और अब हम इसका ऊपर का जो नेफे का हिस्सा है इसको नापेंगे। ये हमको चाहिए 22 इंच, और ये कटा हुआ है 28 इंच, 29 मान लीजिए। अब इसमें जो 4 से 5 इंच का हिस्सा है उसको हम यहाँ पर देंगे हल्का सा गेदर, जैसे कि हम गरारे में देते हैं। दोनों उंगलियों की मदद से आप इसमें गेदर दे लें। और अब इसको नाप लें। हमको ये चाहिए तैयार 22 इंच। तो 22 इंच ये आ गया हमारा। अब इसमें हम इसको अटैच कर देंगे, और इस नेफे में लगेगी इलास्टिक। इस तरह से एक सिलाई लगा लें, जैसे कि नारे वाले में लगता है। कारण क्या, अगर कभी आप इलास्टिक निकालना चाहें तो यहीं से सिलाई खुलकर इलास्टिक आपकी बाहर आ जाएगी। वैसे गरारे में इलास्टिक होनी ही नहीं चाहिए, कि कस्टमर डिमांड है, हम क्या कर सकते हैं। इसमें एक सिलाई लगा लें, ताकि मोड़ने में ज़्यादा टाइम ना लगे। सही कर ये हमारी सिलाई लग चुकी है।
अब हम इसको जैसे बेल्टदार सलवार में बेल्ट लगता है सेम उसी तरह से ये भी लगेगा। इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें जो यहाँ पे चुनाव दिया गया है यही मेन खास है। ये चुनाव हम गरारे में भी देते हैं, सरारे में भी देते हैं, क्योंकि इसमें बेल्ट हमें कम रखना पड़ता है इलास्टिक के कारण। कुछ लोग इस हिस्से को कम काट देते हैं। इस तरह से सिलाई लगाते हुए नाप लें कि कहीं घट तो नहीं रहा है। दाएं बाएं देखते हुए तो हमारा बेल्ट भी लग चुका है। अब इसमें हम डालेंगे इलास्टिक। ये हमारी इलास्टिक है, इसमें हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। और इसको इस तरह से बीच में रखने के बाद इस पल्ले को आप यहाँ से ऐसे पलट लें, जैसे पैंट के बेल्ट में पलटते हैं, और इस तरह से पलटते हुए लगा लीजिए। तो दोस्तों इलास्टिक हमारी लगकर तैयार हो गई है। अब ऊपर का ये पैंटी पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसमें घेरा अटैच करने जा रहे हैं। एक अब इसमें हम इसके घेरे को अटैच करने जा रहे हैं। इस तरह से इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट को आप मिला लें बराबर से। मिलाने के बाद इस पर आप सिलाई लगा लीजिए इस तरह से। स्टोन भी देखते रहिए, कहीं पर नजर आए तो उसको आप नाखून से हटा लें।
तरह से आप सिलाई लगाते हुए रेशा प्रॉब्लम कर रहा है। इस तरह से आप सिलाई लगाते हुए अगर कहीं से हिस्सा बढ़ रहा है तो हल्का सा आप इसमें उंगलियों के इशारे से गेदर को दे लीजिए ज़्यादा, ताकि बढ़ने ना पाए। इस तरह से आप नम देते हुए ये हमारा बराबर आ गया। इसी तरह से सिलाई लगाते हुए आप इसको डबल कर लें, ताकि ये रेशे जो इसके हैं निकलने ना पाए। हमारी ये सिलाई लग कर तैयार हो गई है। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम अटैच करेंगे एक घेरा। और अब इसमें हम लगाएंगे लेस। जैसा आपने अभी देखा, इसमें हमने घेरे को अटैच कर लिया है और अब हम इसमें लगाएंगे लेस। ठीक इसी तरह से दूसरे साइड में भी, इस साइड में भी घेरा लगेगा। और अब हम इसकी नापेंगे लेंथ। लेंथ हमको चाहिए 41 इंच। लंबाई हमारी आ रही है 41 इंच, 41 मान लीजिए। जब इसमें अभी हम तान कर सिलाई लगाएंगे तो ये थोड़ा सा हिस्सा बढ़ जाएगा। तो अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं लेस। जैसा आप देख रहे हैं, हमने इसके दोनों पैरों में घेरे को अटैच कर लिया है और अब हम इसमें लेस लगाने जा रहे हैं। सब हम लगाने के लिए जा रहे हैं। इस तरह से लेस लगेगी।
ये हमारी लेस भी लगकर तैयार हो गई है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी लेस लगेगी। ये लेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्टोन को ध्यान से देखते हुए इसको सिलाई लगाएं ताकि सुई ना टूटने पाए। अब हमारी लेस लगकर तैयार है। ये गरारा पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। तो जैसा काफ़ी जद्दोजहद से इस शरारे को हमने बनाया, ये सिलकर आपके सामने है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये ऊपर इलास्टिक लगी हुई है, ये इसमें आसन है और ये यहाँ पर इस ज्वाइंट पर एक लेस लगाई हुई है और ये इसका घेरा है। अब इसको हम आपको खोल कर दिखा दे रहे हैं। ये कुछ इस तरह से है। काउंटर पे हमारी नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको पूरा सामने से दिखा दे रहे हैं। जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुछ इस तरह से, ये इसका एक गरारे का लुक है, एक पैर का, और ये इसके दूसरे पैर का लुक है। घेर इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि डमी में इसको पहना नहीं सकते हैं। अगर आप लोगों को ये हमारा बनाया हुआ गरारा पसंद आए, कमेंट करें, लाइक करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।